देखिए 20% यहाँ पे दिया हुआ था और 20% की फ्रैक्शन मैंने आपको सिखाई हुई है, कितनी होती है 1/5। अगर फिर भी नहीं पता तो मैं बता देता हूँ किस तरह से आती है जी। 100 से आप डिवाइड कर दो तो परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होता है, 20% अगर आपको निकालनी है 100 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा 20/100, 1 0 1 0 की 2 1 2 2 2 5। इस तरह से आपकी जो फ्रैक्शन आती है। आई होप ये सभी को फ्रैक्शन पता ही होगी। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ़ हिज न्यू सैलरी इज इतनी, उसकी जो न्यू वाली सैलरी है वो कितनी है 24,600, देन हिज ओल्ड सैलरी विल बी। और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया उसकी 20% सैलरी इंक्रीज हो जाती है। मीन्स पहले 5 थी और 5 से कितनी बढ़ गई, एक और बढ़ गई ना। तो किस तरह से मैंने सिखाया था, पहले कितनी थी ओल्ड सैलरी कितनी थी 5, और यहाँ पे ऊपर एक लगो तो आप 1 + 5 प्लस क्या कर दो 1 कर दो, टोटल कितनी हो जाएगी अब 6। ठीक है, और ये क्या थी ओल्ड सैलरी और ये कौन सी आपकी अब न्यू सैलरी। फ्रैक्शन से क्वेश्चन जल्दी करने का तरीका, नहीं तो आप ऐसे करोगे 120। देखो ऐसे भी करवा के मैं अलग 2 तरीके बताता हूँ करने के, पहले इस तरीके से सीखो फ्रैक्शन वाला। तो यहाँ पे न्यू सैलरी कितनी आ गई 6, दिया कितना हुआ है न्यू सैलरी का 24600। ये किसकी वैल्यू है 6 की वैल्यू है, आपको निकालनी किसकी है 5 यूनिट की। तो आप पहले क्या कर लो 1 यूनिट की निकाल लो, क्या हो जाएगा 24600/6। निकालनी कितनी की आपको 5 यूनिट की ओल्ड सैलरी, तो 5 से मल्टीप्लाई इधर भी कर दो इधर भी कर दो, तो कितने की मिल जाएगी आपको 5 यूनिट की। तो सॉल्व करोगे आप कौन सा मिल जाएगा 6 1 6, 6 4 24, 6 1 6 और 6 1 6। तो आपके पास कितना आ गया 4100 × 5। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 005 × 20। तो ये आंसर होगा आपका। ये जल्दी करने का क्वेश्चन तरीका है। नहीं तो एक और तरीका है, उसने क्या बोला है सैलरी आपकी कितनी हो गई 20% इंक्रीज हो गया। मीन्स पहले कितनी थी आपकी 100%, बाद में कितनी होगी 120। ये ओल्ड सैलरी है और ये क्या है आपकी न्यू सैलरी। देखो है तो वही चीज़ है, आपको ओल्ड न्यू सैलरी दी हुई है कितनी 24600। यहाँ पे क्वेश्चन में 120 की वैल्यू दी हुई है जो कि कितनी है इतनी, आपको निकालनी कितनी है 100 की। तो आप क्या कर दो 120 को इधर भेज दो 24600, नीचे क्या आ जाएगा 120। आपको ये किसकी मिल गई 1 की, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी 100 की निकालनी है ना ओल्ड, तो 100 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, 1 0 1 0 किया। इसको सॉल्व करोगे फिर से वही चीज़ मिल जाएगी। देखो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, फिर ये भी कटेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो अल्टीमेटली क्या बचा 14100 × 5 मल्टीप्लाई कर जो करोगे फिर से कितना आ जाएगा 2050। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं करने के, ऐसे भी कर सकते थे आप। 100 पहले थी इंक्रीज हो गई कितनी हो जाएगी 120, क्योंकि 20% इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ से इसकी रेशियो बना लो 1 0 1 0 कट गया 5, यहाँ से 2 5 जा 10 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। तो देखो वही रेशियो बन गया आपकी। तो ये देखो टाइम बचाने का तरीका होता है कि आपको फ्रैक्शन ज़्यादा होनी चाहिए। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। देखो इस तरह से क्वेश्चन हो सकता था। क्वेश्चन कैसे हो सकता था, देखिए आपको ऐसे ही बोल सकता था 20% क्या होगी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आएगा ऐसे भी हो सकता है 20% आपकी सैलरी क्या होगी कम होगी। 20% कम होगी तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। और उसने दिया होगा जो आपकी न्यू सैलरी है वो कितनी है, फॉर एग्जाम्पल 1000, चलो 1000 नहीं मान लो 6000 है, या ऐसा मान लो 4000 है इजी क्वेश्चन करने के लिए। तो बोलते हैं ओल्ड सैलरी फाइंड करो, तो 20% क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज होगी तो क्या करोगे माइनस, पहले कितनी थी 5, अब 5 में से 1 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 4। तो न्यू सैलरी कितनी है अब 4 और ओल्ड सैलरी कितनी है आपकी 5। न्यू सैलरी दी हुई है कितनी 4000, 4 की वैल्यू कितनी है 4000। आपको किसकी निकालनी है 5 की ओल्ड सैलरी, तो 4 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 1 = 4000/4। चाहिए किसकी आपको 5 की, तो 5 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो उधर भी कर दो, तो 4 1 जा 4 बचेगा कितना 1000 × 5, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 5000। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अगर आपको ये ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं आपको देखें एग्जाम में आते हैं। तो मैंने आपको परसेंटेज की पहली लेक्चर नहीं देखना है, अगर आपके बेसिक क्लियर है परसेंटेज के तो पहला लेक्चर मत देखो, सेकेंड लेक्चर अच्छे से, सेकेंड और थर्ड लेक्चर पक्का अच्छे से देखना, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे परसेंटेज के।